क़याम मुशरिक में अक़बाल की अपनी रबाई का जुज़ो सानी देखें। तलाशे कनी जिस खुद ना बेनी तलाशे खुद कनी जिज़ो नियाबी माँ। उसकी तलाश करोगे तो अपने सवा और कुछ नहीं देखोगे। अपनी तलाश करोगे तो उसके सवा किसी और को नहीं पाओगे। या तो खुद आश्कार हो या मुझे आश्कार कर। एक शुबा का अजाला। मतला में पहले से ताबदार गैसों को मजीद ताबदार करने का सवाल था। इस शार में महबूब से शिकायत की कि तो हजाब में क्यों है। फिर ख्वाहिश की कि खुद को आश्कार कर दे। बाएं माना मतला और इस शार में तजाद का शुबा पैदा हो सकता है। उसका जवाब कुरान पाक में मौजूद है। दहुआ दिल आओ वल्लो वल आखिरो वल आस हारो वल बातिनो जी। वो हर इब्तिदा से पहले है और हर इंतहा के बाद भी वो ऐसा जाहिर है कि मौजूदात में से हर शे को अपनी निशानी फरमाता है। वो ऐसा मख्फी है कि इसके बताए बगैर कोई जान ना सके और इसके दिखाए बगैर कोई देख ना सके। जैसा कि हजरत यूसुफ ज़िनाने मिस्र के दस्तरखान के पास से गुजर आफ्ताब आमद दलीली आफ्ताब या आशिक सादिक की दीवानगी से, जैसा कि बीबी ज़लीखा की वारफ्तगी से हस्न यूसुफ का चर्चा हुआ। इकबाल की बारगाह हक में अर्ज गुजारी का एक मफहूम ये भी है कि तेरी ज़ाते समदियत तो बेनियाज व बेपरवाह है ही कि कोई तेरा जिक्र करे या ना करे, तेरी कुदरत को जरा भर फर्क नहीं। मुआसिर दुनिया में मुसलमानों को क्या हो गया है कि ये भी उस अमर से बेपरवाह लग रहे हैं कि कोई हक की तलाश हो जस्तजू वाला हो या ना हो। इस सूरत हाल में अपने गाब के लश्करों के जरिए दीन हक की नसरत व तायद के लिए दया खुद आश्कार हो। जिना तो फिर मेरे बाजुए हमत को तौफीक और मेरे फान सख्न में तासीर दे ताकि मुतलाशियान हक की निगाहों से सहर फरंगियाना तोड़ सकूं दौड़ सकूं। मुझे आश्कार कर तो है मुहिते बेकरा। मैं हूँ जरा सी आबजुया, मुझे हमकनार कर या मुझे बेकनार कर। ए ला इंतहा तेरा ना मर तेरी रहमत ऐसा समंदर है जिसकी ना कोई हद ना अंत, जबकि मैं का दुद का गेदी और हुदूद का पाबिंद एक हकीर सी नदी हूँ। आप या तो मेरी महदूदियत को अपनी लामहदूद आगोशी नौर व रहमत में ले ले और उस तरह बेकरम कर दे, या फिर मेरी फनायत और मिट जाने जैसी हदूद व कुयूद को मटाकर लाफानियत वो बका के बेकरानी अता कर दे। इंसान अपनी दो हैसियतों को खुदा के सामने पेश करता है। एक ये कि हद बे हद महदूद किल के बे हद हद गुलाम महदूद से क्या नसब। दूसरी हैसियत में एक नस्बत कायम भी कर लेता है कि नदी गो के महदूद है मगर है तो पानी, शायद उसका इशारा रूह है इंसानी के नूरी जौहर की तरफ हो। वलैला इलत दूसरे मुसरे के लफ्जों में झांके तो हमकनार का लफ्ज वसाल का माना रखता है और बेकिनार का लफ्ज बकाबा अल्लाह का माने रखता है। तरतीब दर्जात के एतबार से भी मुसरे में कमाल लताफत है। बाले महबूब के हर रंग में रंगे जाना ही आशिक की तमाम जस्तजू है। बकूल हजरत सुल्तान बाहो जे दरिया वन नोश ना केता रैसी जान प्यासी हूँ और बेकरानी व लमत नाहियत भी महबूब के रंगों में से है, इसलिए उस पोशाक को ओढ़ना आशिक की तमन्नाओं में से है। अस्तमना में कामयाबी का पीमाना रसाई या ना रसाई नहीं, बल्कि उसके हसूल के लिए सदक व इस्तकामत का मुजाहरा ही सबसे बड़ा मयार है। नाम फकीर तदो होंदा बाहो जद वोच तलब दे मरिए हो। अकबाल की हाँ सिफात से मुतसिफ होने के इस जज्बे की मौजूदगी अरदो व फारसी कलाम में बक्सरत मिलती है। अपने लिए भी और बतौर तलकीन अपने कली के लिए भी जैसे दाटरमूस भी खुदी है में शर सूरा अखलास यूं तो सारी ही इसी तसव्वुर की बेहतरीन मिसाल है, मगर उसके आवाज में खास तलकीन फरमाते हैं। रंगे ओ बरकिन मिसाले ओ शोईदार जहां अक्स जमाले ओ शोई, उसका रंग खुद पे ओढ़ लो तो उसकी मिसाल हो जाओगे, यानी इस रंग की सिफत हासिल कर लोगे और जहान में उसके जमाल का अक्स बन जाओगे। जिंदगी का हर लम्हा गनियम शुमार करते हुए उसे आला तरीन मकासद के लिए गुजारना चाहिए, जिनमें सबसे अरफा बुलंद मकसद अपनी खुदी को लाफानियत की बाखंदिस बेकरानी तक पहुंचाना है। ए मैं हूं सदफ तो तेरे हाथ मेरे गहर के आबरू में हूं, खजफ तो तू मुझे गोहरे शाहवार कर। ए खालिक, अगर मेरा वजूद एक सेपी की मानंद है तो मेरे गोहरे फ़िक्र वो प्यामक कबू कयालत आम और इसकी आबरू तेरा हाथ में है। लेकिन अगर मेरी हैसियत महज एक कनकर की है जो गोहर की परवरिश से बांझ होता है, तो भी तू है और अपनी अता से मुझे सलीमान कुस्की मान के बादशाही अंगश्तरी मैं सिजने वाला मोती बना दे
जंदर के अंदर या किनारों पे रहती है, उसमें शबनम या कुदरती तौर पे वो मुना बंद कर लेती है। अगर इसका बतन साफ, यानी इसमें रेत या किसी और चीज के ज़रात ना हो, तो उस सूरत में उसके बतन में शबनम या बारिश का कतरा एक मरहला तक के सच्चा मोती बन जाता है। सिर्फ वो गहर के इस तारों में इतरे तो अकबाल का ये शार एक अलग शान से नुमाया होता है। अकबाल खुद को सतफ से तशबीह देते हैं, जिसका बातिन सिर्फ आसमान से इतरने वाले पाकीज़ा पानी के लिए सफा रखा गया है। उसके बतन में से जिस पैगाम ने इजहार किया, यानी गोहर खालिस, वो आसमान से उतरने वाली चीज देने बरहक जो रसूल अल्लाह हसलैम के जरिए हम तक पहुंचा ही से तश्कील पाया है। मफहूमन हम यूं भी ले सकते हैं कि बाय खाए खुदा, मेरा पैगाम तेरा पैगाम है। हदीस सही के मुताबिक ताईद व मुनादी जिब्राइल से अहले ज़मीन में उसकी कबूलियत पैदा फरमा दे।